मैं इल्तिमास कर रहा हूँ जो आपके लिए मोहताज के तारुफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों, वो आपके घर के हैं, आपकी गोद के खिलाए हुए हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि बाराबंकी ज़िले का नाम पूरे हिंदुस्तान में पहचानने वाली शख्सियत, पूरे बाराबंकी का नाम जो आज हिंदुस्तान में लिया जा रहा है, वो शख्सियत आपके अपने घर की है, जिसका नाम हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद फैयाज साहब कासमी दारुल उलूम हुसैनिया मनिकपुर आपके सामने है। दोस्तों, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ निहायत अदब और एहतराम के साथ कि मेरे आका तेरी उम्मत जो तेरी हो जाती, मेरे आका तेरी उम्मत जो तेरी हो जाती, आज दुनिया का कोई और ही मंजर होता, आज दुनिया का कोई और ही मंजर होता। हम जो सहमे हुए रहते हैं जहां में गौहर, हम जो सहमे हुए रहते हैं जहां में गौहर, हम में हर शख्स अबाबीलों का लश्कर होता, हम में हर शख्स अबाबीलों का लश्कर होता। आइए हजरात, वो आपके सामने तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहि व बारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात यअमलु बिहिन्न औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्न। फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अख़ज़ बियदी वअद्द ख़म्सन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। वर्दि बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। व अहसिन इला जारिक तकुन मुअमिनन। व अहिब्ब लि अख़ीहि मा तुहिब्बु लि नफ्सिक तकुन मुस्लिमन। वला तुक्थिरु ज़िह्क फ़इन्न ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, टाइट करो इसको, टाइट करो, बस बस। अभी आप जनाब कारी अब्दुल बातिन साहब फैज़ी फैज़ाबादी की ज़बान से और हमारे अजीज़ जनाब मौलाना उमर अब्दुल्ला साहब कासमी की ज़बान से मुख्तलिफ उन्वान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, हज़रत सहाबे कराम का मकाम और मर्तबा ज़हन नशीन कर रहे थे और समाअत फरमा रहे थे। जनाब हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब जो इस इजलास की निज़ामत कर रहे हैं, हमारे मोहतरम मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़ल साहब
और इस जलसे के मीर कारवां जनाब मौलवी रईस साहब और इसके रूह रवा जनाब ज़हीर भाई साहब, मुझ नाचीज़ से आप सब मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे स्टेज पर जनाब चौधरी साहब और मेरे तमाम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, बहुत से शौरा जो मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं, वो तशरीफ़ फरमा है, उनका कलाम आपको सुनना है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के उलमा से एक अहद लिया था कि तुम हक बात को नहीं छुपाओगे। कितमान इल्म और कितमान हक अल्लाह उसके रसूल की निगाह में बड़ा जुर्म है। ये कोई दलील नहीं है कि सारा माहौल बदबूदार है लिहाजा हम भी बदबू को पसंद कर रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि अगर यहां से लेकर के बिद्दी के पुरवा तक और हसनपुर तक और तेजी के पुरवा तक तेज आंधी तूफान बारिश होने लगे तो क्या आप हजरात यहीं बैठे रहेंगे ये सोचकर कि चारों तरफ बारिश हो रही है, या भागने की कोशिश करेंगे? अरे बोलो, भागेंगे नहीं भागेंगे? अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इंसान अपना बचाव करने की कोशिश करेगा, नहीं कुछ तो तख्त के नीचे घुस जाएगा कि ओले पड़ रहे हैं, पत्थर पड़ रहे हैं, पत्थरों की बारिश हो रही आसमान से। अगर मैं खुली आसमान के नीचे रहूंगा तो मेरा सर फूट सकता है, कुछ नहीं मिलेगा तो अपनी कुर्सी उलट के सर पर रख लेगा। सर को बचाओ, बाकी जिस्म जख्मी हो तो इलाज हो जाएगा। यहां इंसान माहौल का उज्र नहीं करता। चारों तरफ पत्थरों की बारिश हो रही तो हम भाग के जाएं, कहा अल्लाह मियां मारत तो मार लो, ये नहीं कहता। बचने की कोशिश करता है, बचाव की कोशिश करता है। इसी तरीके से अगर सारे मुल्क का और सारी दुनिया का और सारे इलाके का और सारे सूबे का माहौल बिगड़ा हुआ हो तो अक्लमंद आदमी वो है जो उस माहौल की गंदगी से बचने के लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, या उन चोहड़ों को घर में आने के लिए दरवाजा खोल दे कि भैया नाचत दुआरे का है, नाचत घर में आएगा, नाचो हमारे। कोई अक्लमंद आदमी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगा, दरवाजा बंद कर लेगा। चोरों का बाजार गर्म है, चोरियां इलाकों में हो रही हैं, तो लोग और मजबूती के साथ अपने घर का ताला रात को बंद करते हैं। अम्मा बार बार कहती भैया देख लो दरवाजा ठीक से बंद है कि नहीं बंद है। चूंकि जान की कीमत है, माल की कीमत है, जेवर की दिमाग में अहमियत है, उसके बचाव के लिए सारे जतन किए जा रहे हैं। लेकिन ईमान और दीन और धर्म और मजहब, जो कि इसकी अहमियत हमारे दिलों से निकल गई, लिहाजा इसके बचाव के लिए कोई जतन नहीं किया जा रहा है। और उज़्र यह है कि माहौल खराब है। माहौल कहते किसे हैं? चार आदमी हैं महल्ले के अंदर, चारों आदमी शराबी बन जाए, 10 आदमी महल्ले में है, 10 के 10 आदमी शराबी जुआरी बन जाए, कहा जाएगा पूरा महल्ला शराबी और जुआरी है। और अगर
उन 10 आदमियों में से 8 आदमी उन जुआरियों शराबियों से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लें और अलहदगी इख्तियार कर लें, तो कहा जाए भाई ये महल्ला बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे और नेक लोग इस महल्ले के हैं। माहौल अल्लाह की तरफ से नहीं नाजिल होता, हमारे और आपके हालात के एतबार से माहौल बनता है। यह आसमानी और ज़मीनी बला नहीं है कि हम इसके अंदर माजूर और मजबूर हैं। ये हमारे और आपके करतूत हैं, हमारे और आपके हाथों के काम हैं। हम समझ जाएं और सुधर जाएं तो माहौल सुधर गया, हम सुधरने की कोशिश न करें तो सारा माहौल बिगड़ गया। शादी का मौका आता है, माफ कीजिएगा, मौलाना साहब की नवासी, मुफ्ती साहब की भतीजी, हाफिज जी की भांजी और हाजी साहब की नवासी, सब बाल खोले हुए कार की अगली सीट पे बैठने के लिए बेचैन है। पहली बात तो बारात ही गलत, किसी को बुरी लगे तो मुझे कोई इसमें ज़ैक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। न मैं अपने बच्चों की बारात ले गया हूं, न अपनी बेटियों की बारात बुलाई है मैंने। हाफिज मोहिद्दीन साहब मौजूद, उनसे पूछ लीजिएगा, हाफिज अब्दुल मजीद साहब भी वहां बैठे हैं। न मैंने बारात बुलाई है न ले गया। बारात का ले जाना ही गलत है, फिर उस बारात में औरतों का ले जाना तो बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए कि औरत मानेगी नहीं। अगर उसको बारात में जाने की इजाजत दी गई तो वो ललिया बंदर की लाली होंठों पे लगाएगी जरूर। अपने हुस्न की जलवा नुमाई करने के लिए वो बेचारी बेचैन रहेगी, चाहे वो 60 साल की बुढ़िया ही क्यों ना हो। उस दिन शादी वाला जोड़ा पहनेगी जो उसके अब्बा ने चलाया था शादी के मौके पर। जा रही है, ना मुफ्ती साहब की जबान खुल रही, ना मौलाना साहब की जबान खुल रही, ना हाजी साहब की जबान खुल रही। कहते मौलाना साहब क्या करे, माहौल ही ऐसा है। एक बेवकूफ ने कहा कि मौलाना साहब ये कपड़ा बना तो पहने इनके लिए है ना, मतलब जो चीज बनी है, जो कपड़ा बना है, नंगा हो, बेहयाई का हो, वो पहनने के लिए बना है। मैंने कहा अगर हर कपड़ा पहनने के लिए बना है तो हर जानवर खाने के लिए पैदा हुआ। कुकुर खाओ, क्यों नहीं खाते? उसका गोश्त बकरे से कम थोड़ी अच्छा होता है, खा के देखो। अगर हर कपड़ा पहनने के लिए बना है तो हर जानवर खाने के लिए बना है। कुत्ता क्यों नहीं खाते हो? भेड़िया क्यों नहीं खाते हो? गीदड़ क्यों नहीं खाते? इसके मानने में तो कोई पाबंदी भी नहीं है। नीलगाय मारोगे तो जेल जाओगे, लेकिन अगर गीदड़ और सियार मार के खाओ कोई तुमको जेल नहीं ले जाएगा। खाओ, ये भी अल्लाह की मखलूक है। कौवा क्यों नहीं खाते हो? कबूतर खाते हो, कौवा क्यों नहीं खाते हो? चील क्यों नहीं खाते हो? 5 किलो की है वो। न हर कपड़ा पहनने के लिए बना है। अच्छी तरह सुन लो कान खोलकर। हाँ, और इस नवासी को खरीद कर बेहुदा नाना लाता है, इस भांजी को कपड़े खरीद कर बेहुदा मामू लाता है, इस बेटी को कपड़े खरीदने के लिए बेहुदा बाप दुकान पर जाता है, इस बहन को कपड़े खरीदवाने के लिए बेहुदा और बदतमीज नालायक बेहया भाई जाता है। दूसरे की बिटिया पहने तो आपको बुरा लगे, आप अंगुश्तनुमाई करो, और तुम्हारी बिटिया पहने तो सब जायज। मीठा मीठा हक, कड़वा कड़वा थू। किसने दी अकल कि हर कपड़ा पहनने के लिए बना है? ना हर कपड़ा पहनने के लिए बना है, जिसके पहनने के लिए बना उसके लिए बना है। दुनिया में ऐसी खिलकत है, ऐसे मनहूस इंसान है जो खिंजीर खाते हैं। उन खिंजीर के खाने वालों के लिए ये बेहयाई का कपड़ा बना है, उनके लिए मुबारक हो। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटी और बहनों के लिए यह कपड़ा नहीं बना। न तकरीर करने से माहौल बनेगा, मुआशरे का और समाज का सुधार होगा, इरादों से होगा।
अजाइम से होगा। एक जमाना था जब जारजट के दुपट्टे आए, जारजट जानते हो ना, जारजट के दुपट्टे आए और एक बेवकूफ नौजवान अपनी बहन के लिए खरीद करके लाया। तो दादी ने जब दुपट्टा देखा तो मुंह पे उसके मार दिया लपेट कर, कहा नालायक, मेरी पोती के लिए ऐसा दुपट्टा लाया जिसमें इसके बाल नजर आएंगे। शैतान खड़ा मुस्कुरा रहा था बगल में और वो कह रहा था, दादी जान आप कब्रिस्तान तशरीफ ले जाओ, वो दिन आएगा जिस कपड़े का दुपट्टा तुमको अपनी पोती के सर पे डालना गवारा नहीं है, अगर इसका मैं पैजामा पहना के न दिखा दूं तुम्हारी पोती को तो मेरा नाम शैतान नहीं। पहनाया कि नहीं पहनाया? यहां तक बनियाइन है, उसके बाद की आस्तीन में रोवे गिल लो ऊपर से, कितने रोए हैं बिटिया के हाथ में, कितने रोए हैं। ये बेहयाई का लिबास नहीं है। अहमदाबाद, सूरत, बंबई, कलकत्ता, सऊदी, दुबई कमा कर आए तो क्या मतलब अपनी बेटियों को बेहया बना दो। रब्बे कायनात ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, जो लोग बेहयाई को फैलाने को अच्छा समझते हैं, बेहयाई फैले, चाहे टेलीविजन की लाइन से, चाहे बारात में नंगा नाच कराने की लाइन से, हिजड़ों और भड़ों को नचाने की लाइन से बेहयाई फैल रही हो, जिस राह से बेहयाई फैलाई जा रही है, अल्लाह फरमाता जो लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं, आप कहोगे मौलाना साहब डीजे बज रहा था, भड़ोहे मटक रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आप बारात से लौटे क्यों नहीं? अभी चंद दिन पहले की बात है, एक गैर मुस्लिम के बच्चे का तिलक था, मेरे गांव के करीब है पंडित जी, उनका बड़ा इसरार था, वो उनका बेटा दोनों आए दावत देने के लिए। इंसानियत नवाजी की हैसियत से मैं गया लखनऊ, खाने का सिस्टम खड़े खड़े था, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं खाऊंगा। एक कुर्सी मेरे सामने रखी, एक कुर्सी बैठने रखी, उस पर खाना रखा, एक कुर्सी और लाए, उस पर पानी रखा। हमने कहा तुम चरो, मैं तो इंसान हूं, बैठकर खाऊंगा। बैल चरता है, इंसान नहीं चरता है, भैंस चरती है, इंसान नहीं चरता है। आप क्यों नहीं लौटे बारात से? अगर वो चीज आपको बुरी लगी, सुनो अच्छी तरह सुनो, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु जलीलुल क़द्र साहबी, वो इस रिवायत के रावी है, फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा राअयतुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, जब तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो। तिजवापुर से एक बारात, हाजी साहब थे, हमारे पीछे नमाज पढ़ते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे, सही उल-अक़ीदा थे। उन्होंने इसरार किया मेरे बेटा का निकाह बशरावा में आपको पढ़ाना है। दावत कबूल कर ली मैंने। विक्रम से, उस जमाने में विक्रम चलते थे, कारें नहीं चलती थी, विक्रम से मैं जा रहा था। जब विक्रम पे बैठा तो पीछे 2-3 लड़कियां बैठी, उनके खानदान की हो सकती, रिश्तेदार हूं, और ड्राइवर ने गाना लगा रखा, धमड़क धमड़क। मैंने बैठते कहा इसको बंद करो, उसने बंद कर दिया। मुझे महसूस हुआ उन बच्चियों पर पूरे रास्ते मेरा बैठना इतना नागवार गुजरा, लेकिन वो मुझे जानती थी, हाँ कि मौलाना से कुछ कहा तो थप्पड़ मार देंगे मुझे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उन पर जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा हो, यानी मेरे बैठने से गाना बंद हो गया। एक और जगह जाना था, गाड़ी में बैठा, ड्राइवर ने गाना लगा, मैंने कहा बंद करो, कहने लगा गाना नहीं बंद हो चाहे गाड़ी वापस चली जा। मैंने कहा वापस ले जाओ, वापस चला गया। वो भी बहुत शेर था, वापस चला गया। हाजी साहब जिनके लड़के की बारात थी, उन्होंने कहा मौलाना साहब क्या हुआ? मैंने कहा गाना बंद करो। कहने बहुत अच्छा हुआ चला गया, बहुत अच्छा हुआ चला गया।
अब अगर हाजी साहब कहते मौलाना साहब आप खामखा एक गाड़ी वापस कर दी हो, कोई दूसरी गाड़ी में बैठ जाते, बात बिगड़ जाती। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ नालायक चला गया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जहां बुराई होते हुए देखो तो उसको हाथ से रोक दो, फलयुगय्यिरहु बियदिही। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, अगर हाथ चलाऊंगा तो इसके घर वाले लठ लेकर मेरे ऊपर आ जाएंगे हमला करने के लिए, तो हाथ इस्तेमाल मत करो, मगर जबान का इस्तेमाल जरूर करो। कहो भाई आप जो कर रहे हो गलत है, बेटा जो तुम कर रहे हो ये गलत है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, सही हदीस है अल्लाह के नबी की। हाथ से रोक दो, भतीजे को तो मार सकते हैं ना, बेटे को तो मार सकते हैं ना, नवासे को तो रोक सकते हैं ना हाथ से। मोबाइल पर बदकारी की सीनरी देख रहा है मेरा बेटा, मेरा नवासा बदकारी और जिना की सीनरी और मनाजिर देख रहा है, और अम्मा झांक झांक कह रही बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उस अम्मा के मुंह पर 5 जूते मारने चाहिए और नवासे के मुंह पर 5 जूते मारने चाहिए। बिगाड़ का सबसे बड़ा जरिया। फरमाया हाथ से रोक दो, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है फबिलिसानी, तो जबान से रोक दो। फरमाया फ़इल्लम यस्तती, जबान से भी अगर कहेंगे तो ये बड़े बदतमीज नौजवान हैं, आवारा किस्म के हैं, ये हमको गालियां देंगे, हमारा दरवाजा घेरेंगे, तो फरमाया फ़बिक़ल्बी, दिल से उसको बुरा समझो, दिल से इसको बुरा समझो। फरमाया वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। अगर दिल से बुराई को बुराई नहीं समझा आपने, गुनाह को दिल से गुनाह नहीं समझा आपने, अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी बात, वलैसा बअद ज़ालिका हब्बतु खरदलिम मिनल ईमान, अब तुम्हारे सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं बाकी रह गया है। चेयरमैन साहब की लिस्ट में तुम्हारा नाम मुसलमानों की लिस्ट में हो सकता है, प्रधान जी की फहरिस्त में हो सकता है, तुम्हारे आधार कार्ड पर हो सकता है, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुदा की फहरिस्त में अगर तुमने बुराई को दिल से नहीं बुरा समझा, तुम्हारा दिल गुनाह को देखकर नहीं कुढ़ा, बेहयाई को देखकर, आवारापन को देखकर, कल के लौंडे 14-15 साल के अपने चच्चा की पगड़ी उछाल रहे हों, अपने नाना के सामने मटक रहे हों और हाजी साहब का मजाक उड़ा रहे हों, और तुम्हारे कान पर जू डरेंगे और तुम्हारी तबीयत के अंदर कोई इज़्मिहलाल न पैदा हो, कोई तकद्दुर न पैदा हो। फरमाया वलैसा बअद ज़ालिका हब्बतु खरदलिम मिनल ईमान, अब ईमान के राई के दाने के बराबर तुम्हारे अंदर ईमान का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। अपने घर में मस्त रहो कि हम मोमिन और ईमान वाले हैं। नबी फरमाते वलैसा बअद ज़ालिका हब्बतु खरदलिम मिनल ईमान। बैंड बाजा बज रहा है, भड़ोहे थरक रहे हैं, लौंडे मटक रहे हैं, अच्छे खासे शरीफ घराने के, वो मुफ्ती साहब का नवासा है, वो मौलाना साहब का भांजा है, वो हाजी साहब का पोता है, अपने दोस्त को खुश करने के लिए नबी के गले पे छुरी चला रहा है और नबी की सुन्नत को माज़अल्लाह ये लौंडा अपने पैरों और टापों से रौंद रहा है, और हमको हया नहीं आती, हम भी पुटुर पुटुर जूता पहने पान मसाला चबाते बारात पे चले जा रहे हैं। बेगैरती की इंतहा है कि नहीं है? नहीं नमाज काम आएगी, मैं लिख के दे रहा हूं। आपकी तिलावत आपको खुदा के गजब से नहीं बचा पाएगी। आपकी इशराक, आपकी चाश्त, आपका वाबीन, आपके चिल्ले, आपके 4 महीने खुदा के गजब से नहीं बचा पाएंगे अगर आपने अपने औलाद को गुनाहों की मजलिस में बैठने और जाने से नहीं मना किया। एक आदमी कहता मौलाना साहब बुरा तो भूल लग रहा है, मगर क्या चीज है? पाखाने का छोत पड़ा हुआ यहां पर, बैठोगे या आप उठ जाओगे या इसको हटवाओगे?
हमारे सगे भांजे की बारात में अगर बैंड बाजा बज रहा है और भड़ोहे और हिजड़े थरक और मटक रहे हैं और बेहयाई के साथ औरतें बारात में अगल बगल चल रही हैं, ललिया बंदर की तरह लाली लगाए हुए, कसम खुदा की मैं तो हट जाऊंगा। चाहे मेरा बहनोई नाराज हो जाए, चाहे मेरी बहन नाराज हो जाए, उनकी नाराजगी आरजी है। याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया, जो अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए आज दुनिया के किसी इंसान को नाराज कर देगा, अल्लाह कल इस इंसान को राजी कर देंगे। दिल खुदा के कब्जे कुदरत के अंदर है। और जो इंसानों को खुश करने के लिए खालिक और मालिक को और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाखुश और नाराज कर देगा, तो अल्लाह वो दिलाएंगे, खुदा तो नाराज हो ही गया, अब उसकी गजब की लाठी तुम्हारी कमर पे चलेगी। लेकिन जिस बहनोई को खुश करने के लिए, जिस साले को खुश करने के लिए और जिस निस्बती बिरादर को खुश करने के लिए तुम मटक रहे थे, अल्लाह उनको भी तुमसे नाराज कर देगा। ना क्या है, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ हाथ नहीं आएगा। कहते मौलाना साहब नमाजों पढ़ी, कुरानों पर अल्लाह में सुनत नहीं। गधे, जब खुदा तुझे मना कर रहा था तूने सुना था? अहमक, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हजरत बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं। हजरत अपनी मजलिस में भाइयों बुजुर्गों दोस्तों नहीं कहते थे ओ अहमको, ओ गधो, ओ नालायको, ओ बदतमीजो, ऐसे कहते थे। दाढ़ी टोपी का नाम इस्लाम नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, अब तो दाढ़ी हमारा हिंदू भाई भी रखता है। फर्क कर सकते हो चेहरे से? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? तुम में जो शख्स बुराई को देखे तो अपने हाथ से रोक दे। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोक दे। अगर जुबान से कहने पर भी किसी बड़े फितने का अंदेशा है तो दिल से बुरा समझो। और दिल से बुरा समझने का मतलब यह है, अगर पाखाना पड़ा हुआ है या इसको हटवाओगे फावड़े से या खुद यहां से हट जाओगे। या तो बारात में अपने बहनोई की बारात में, भांजे की बारात में गाना बंद करो, वरना तुम वहां से चंपत हो जाओ तो समझा जाएगा तुम्हारे दिल में ईमान का जर्रा है। और अगर तुमने वहां बहनोई को खुश करने के लिए अपने आप को उसमें शामिल कर दिया, तुम्हारे सीने में कसम खुदाए का रब्बे कायनात की राई के दाने के बराबर ईमान बाकी नहीं रह गया। मेरा कहना, मेरे नबी का फरमान है, वलैसा बाद ज़ालिका हब्बतु खरदलिम मिनल ईमान। जबान से कहने का नाम नहीं है। हज़रत क्या बताएं, बहुत दिल कुड़ रहा था, मगर अगर मगर कुछ नहीं, बात बिल्कुल साफ। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया और बातिल चला गया, बातिल तो आया ही जाने के लिए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, एक और हदीस सुन लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तकस्सरा सवाद कौमिन फहुव मिनहुम। नाचने वाले 4 आदमी, देखने वाले 100 आदमी। ये देखने वाले अगर हट जाए तो नाचने वाला नचेगा? नचेगा? वो तो मटक रहा है तुमको देख करके। अगर तुम हट जाओ वहां से, और अगर चेहरा इधर करने के बजाय इधर कर लो तब भी उसका नाचना बंद हो जाएगा। मगर यह तो 500 चलत। अल्लाह के नबी की तारीफ में शायर पढ़ रहा है तो 10-10 के नोट, और अंडेवा नाचे तो 500। हाय हाय, देते देखा मैंने लोगों को, देखा नहीं। वो माइक पे शुक्रिया अदा करता है ना रंडी, वो जोकर जो है वो शुक्रिया अदा करता है, शुक्रिया अदा करती हूं, तो इनके पुरखा तर जाता। हाँ, इनके पुरखा तर जाता। आवाज आती रहती, सुनता रहता, समझे नहीं? कुड़न होती तो नींद नहीं आती। क्या अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, कि हम और आप
नहीं पसंद है, नफरत है। मगर ऐसी जगह पर जहां गुनाह हो रहा है हम खाली तमाशाई बनकर खड़े हो गए, खाली तमाशाई बनकर खड़े हो गए। अगर नेक मजलिस में खड़े होने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहता, ला क्या यशका जलीसुहु, यहां बैठने वाला भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहता। नेक मजलिस में बैठने वाला भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहता। ऐसे ही गुनाह की जगह पर जो इंसान खड़ा होगा, तुम्हारे खड़े होने से उनका मेला बढ़ गया, तुम्हारे जाने से उनकी शान बढ़ गई, तुम्हारे जाने से उनकी तादाद बढ़ गई और उनकी शौकत बढ़ गई, उनकी इज्जत बढ़ गई। उनका मटकना 5 मिनट के बजाय 1 घंटा हो गया। नबी फरमाते कयामत के दिन तेरा हशर भी उसी नचनिया के साथ खुदा करेगा, उसी नचनिया के साथ करेगा। मन तकस्सरा सुवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस जमात की तादाद को बढ़ाएगा, जो जिस टीम और गिरोह की तादाद को बढ़ाएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाएंगे। इंशाअल्लाह हम नबी और नबी के सहाबा के मानने वाले हैं, बहुत गुनहगार हैं, लेकिन खुदा के ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने नबी के यारों की जूतियां सीधी करने वालों में हमको भी शामिल फरमा लेगा। और मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मैं जन्नत को मुस्तमित करता, अल्लाह मैं दुआ भी करता, अल्लाह तेरे नेक बंदों की जो है कफश बरदारी, उनकी जूतियां उठाने वालों मुझे शामिल फरमा ले। बस मैं इसी लायक हूं, अगर इतना भी करम कर दे तेरा एहसान होगा। जन्नत में तेरे नेक बंदे जाएंगे, उनकी कोई खिदमत करने वाला चाहिए, जूतों में पालिश करने वाला चाहिए। फैयाज और फैयाज जैसे गुनहगारों को अल्लाह तो उनकी जूतियां साफ करने वालों में शामिल फरमा ले। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों के साथ बैठो। इस बात को फिर ज़हन में रखो, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए अगर आपके किसी बात से कोई नाराज हो गया है, अल्लाह उसका रसूल खुश हो गया है, कल अल्लाह उसको भी राजी कर देगा। और अगर तुमने किसी इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर दिया है, अल्लाह उसका रसूल तो नाराज हो जाएगा, फिर वो राजी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह इसको भी जरा सी मामूली बात पर उबला हुआ अंडा नहीं दिया तो साला भाग के चला गया। सर्दी के मौसम में खाली उबला अंडा नहीं खिलाया जाता। रसगुल्ला छोटे साइज का था, बहनों ने कहा मेरी बहुत बड़ी तौहीन कर दी इन्होंने। गोरखपुर गया, मेरी आदत इश्तिहार देखने की नहीं है कि आपने नाम लिखा कि नहीं लिखा, छोटा लिखा कि बड़ा लिखा, दाएं लिखा, हम बुलाया मैं आऊंगा, जो अल्लाह ने तौफीक दी बात कह के जाऊंगा। ठीक, वो इत्तेफाक से मेरा नाम बड़े लफ्जों में इश्तिहार में लिखा हुआ था, एक और साहब का नाम जरा हाशिये में लिखा हुआ था। वो शख्स नाराज होकर के लेट गया, कहे लगा मैं नाश्ता नहीं करूंगा। उसके अल्फाज सुनिए, उस बेहूदे ने कहा कि आपने मेरा नाम बारीक हरफों में लिखकर मेरी इश्तिहारी तौहीन की है। ये बात उन नौजवानों को बहुत बुरी लगी जिन्होंने हमको बुलाया था, बहुत बुरी लगी। उन्होंने फिर नाश्ते को नहीं कहा, मैंने कहा मौलाना खा लो वरना भूखे मर जाओगे, नौजवान तुमको नहीं दोबारा पूछेंगे। मैं अपनी माँ और बहनों से अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बहनों, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत तुम्हारी सादगी में रखी, कसम रब्बे कायनात की। और तजर्बा करके देख लो, इम्तिहान करके देख लो, एक औरत चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, आपकी खाला ही क्यों ना हो, लाली लगाए, क्रीम पाउडर लगाए, बाल बिखारे, समझे नहीं, और गरारा पहने, समझे नहीं कि पूरी गली भर जाए अगर उसको फैला दिया जाए, समझे नहीं। पहले जमाने में जिम्मेदार औरतों के पांचे इतने लंबे होते थे कि एक खादिमा उस पांचे को अपने हाथ में लेके चलती थी। अरबों के जुब्बे। अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत सादगी में रखी है, आप अपना नकाब पहनो,
एक गली से दब करके आप किसी तकरीब में जाकर के जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, औरतें कहेंगी भाई बहुत नेक बहन है, कहेगी नहीं कहेगी। और आप पान खाए और क्रीम लगाए और पाउडर लगाए और लाली लगाए, चकर मकर हर घंटे में एक जोड़ा बदला जा रहा है, हर घंटे में एक जोड़ा बदला जा रहा है। ये नहीं कि अगल बगल में किसी औरत से सुनो, कहेगी बहुत नालायक औरत है, बहुत आवारा है, कहेगी नहीं कहेगी। आप समझते हो कि आपके फैशन में अल्लाह ने आपकी इज्जत रखी है? नहीं, आपकी सादगी में अल्लाह ने आपकी इज्जत रखी है। मैं 10,000 की शेरवानी पहन कर आऊं और अगर आपको मालूम है कि मौलाना साहब डकैत हैं और चोर हैं, गलत रसीदें छाप करके चंदा करते हैं, तो मैं 10 नहीं 50,000 का जोड़ा पहन कर आऊं, आप कहोगे आज कोई और लंबी डकैती की हुई मौलाना साहब ने, तबे 50,000 का जोड़ा पहन के आए, आज कोई लंबी डकैती की होगी। ये बहुत बड़ी भूल है। नौजवानों, तुम्हारे कपड़ों से आपकी इज्जत नहीं है, कसम अल्लाह की, आपकी सादगी से, आपका अखलाक, आपकी शराफत, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर ऐसा हो, सर झुकाए चल रहे हों। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर वो हया थी जो पहली रात की दुल्हन के अंदर हया होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, अबू बकर सिद्दीक़ आए, क्या टाइम हुआ? 11:30 मैंने शुरू किया है, बस 10 मिनट और। अल्लाह के नबी बैठे हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, इजाजत मांगी, हुजूर ने इजाजत दे दी। अबू बकर सिद्दीक आके बैठ गए, हुजूर उसी तरह टेक लगाए बैठे रहे। अबू बकर सिद्दीक हुजूर के खुसर है, हुजूर की बीवी के बाप है। थोड़ी देर बाद हजरत उमर आए। देखो अल्लाह ने तरतीब कैसी बनाई, जहां भी तज़किरा आएगा अव्वल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ गए, हज़रत उमर आए, इजाजत मांगी, हुजूर ने इजाजत दे दी, हुजूर उसी तरह बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान गनी आए, इजाजत मांगी, अल्लाह के नबी ने फौरन इजाजत नहीं दी, आप संभल के बैठ गए। अपनी लुंगी को जो यहां तक चढ़ी हुई थी आपने उसको दुरुस्त फरमाया हुजूर ने। उसके बाद उस्मान गनी को इजाजत दी। उस्मान गनी आए, हुजूर के दामाद हैं, पहले दो आने वाले हुजूर के खुसर हैं, ये बाद में आने वाले हुजूर के दामाद हैं। अल्लाह के नबी ने गुफ्तगू की, ये हजरात हुजूर से बातचीत करके चले गए। हुजूर की सबसे प्यारी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, हम सब की माँ, बैठी हुई थी, पर्दे में सारा मंजर देख रही थी। जब ये सारे हजरात चले गए तो हजरत आयशा को हुजूर के नजदीक मकाम नाज हासिल था। मकाम नाज, मकाम नाज जानते हो? जैसे आपका प्यारा नवासा आपका दामन पकड़ के मचल जाए, कहे नाना आज हम 500 का नोट लेंगे जरूर, इसको कहते हैं मकाम नाज। आयशा सिद्दीक़ा को मकाम नाज हासिल था। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बू आए अबू बकर तो आपने कोई लिहाज नहीं किया, उसी तरह टेक लगाए बैठे रहे। आपके खुसर उमर आए तो आपने कोई लिहाज नहीं किया। आपके दामाद उस्मान गनी आए तो आपने बड़ा उनका एहतराम किया, उठकर बैठ गए, तकिया छोड़ दिया, लुंगी को दुरुस्त किया। अल्लाह अल्लाह। जब ये बात अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज की तो सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार दो अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुझे क्या मालूम, आयशा तुझे क्या मालूम, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस्मान से क्यों ना हया करें। ये वही कमाल था
ये वही हुस्न था, वही किरदार और कैरेक्टर की खूबसूरती थी। अल्लाह के नबी की पहले बेटी उम्मे कुलसूम का जब इंतकाल, रुकैया का इंतकाल हो गया, आपने उस्मान गनी से दूसरी बेटी का निकाह कर दिया, उम्मे कुलसूम का, उनका भी इंतकाल हो गया। तो सरकार ने क्या फरमाया था? उससे पहले एक बात अर्ज कर दूं, आपको कोई लड़का बहुत पसंद हो, अपनी एक बेटी का निकाह कर दें और खुदा न खास्ता महीने 2 महीने, साल 2 साल के बाद बच्ची का इंतकाल हो जाए, मोहब्बत में आपने दामाद बहुत अच्छा कमासुद है, समझे नहीं, आपने दूसरी बेटी का निकाह कर दिया, और अगर 2 बेटियों का इंतकाल हो जाए तो आप क्या कहोगे? हाँ, ये नासिक या को लड़की दी अपन नासिक ही जौन जात वही नास हो जाता, ये कहोगे ना। अल्लाह के नबी की 2 बेटियां उस्मान गनी के निकाह में गई और दोनों का इंतकाल हो गया। तो सरकार ने फरमाया, उस्मान, अगर मुझे 10 बेटियां होती, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी और चौथी के बाद पांचवी, एक का निकाह करता, वो खत्म हो जाती, मैं दूसरी की निकाह करता, उसका इंतकाल हो जाता, यहां तक कि मैं 10 की 10 बेटियां उस्मान गनी तेरे निकाह के अंदर दे देता। इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या सबक दिया। बड़े बड़े मालदार थे मदीने मुनव्वरा के अंदर, आपने हजरत अली को सैयदा फातिमा अपनी बेटी का निकाह क्यों कर दिया? कभी सोचा आपने इस पर? क्यों कर दिया भाई? वो ईमान, वो आमाल, मेहमानों के मेहमान नवाजी, अल्लाह के रास्ते में जज्बे जिहाद का शौक, ये वो खूबियां थी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। कुछ भी नहीं है, कसम खुदा की कुछ भी नहीं है। महर अदा करने के लिए हजरत अली को अपनी ज़िरा बेचनी पड़ी और नबी ने बिकवाई, मगर ये नहीं कहा अली तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगा। खातून जन्नत, शहजादी जन्नत का नबी ने निकाह कर दिया। क्या देखा नबी ने? अली का ईमान मजबूत है, अली की नमाज बहुत मजबूत है, अली की नमाज बहुत मजबूत है, समझे नहीं? काइमुन बिल्लैल व साइमुन बिन्नहार, रुहबानुन बिल्लैल व फुरसानुन बिन्नहार। दिन हुआ तो अल्लाह के रास्ते में घोड़े पे सवार है, अल्लाह उसके रसूल के आदा को मजा चखाने के लिए, और रात हुई तो मुसल्ले पे सवार है और बिलबिला के रो रहे हैं। हम 2 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं तो अपने आप को जमाने का शेख अब्दुल कादिर जिलानी समझने लगते हैं। मौलाना साहब, एक साहब कल लखनऊ से आए, कहे मौलाना साहब हमारे घर में सब कुछ होता है, बहुत दीनदारी। हमने कहा तुम नमाज पढ़ते हो? कहे हम ही नहीं पढ़ी थी, बाकी बहुत दीनदारी। अभी मैं मुश्ताक भाई के यहाँ गया, उनका बच्चा इनाम बुलाने आया था, बीमार है, लकवे और फालिश के मरीज हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपकी नमाज का निज़ाम क्या है, आपकी नमाज का निज़ाम क्या है? कहने लगे मैं इंतज़ार में था कि आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैं किस तरह तयम्मुम करूं, मेरे तो हाथ माजूर है, मैं दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई कोई आपका बच्चा करावे या आपकी बीवी करावे, समझे नहीं? और तयम्मुम तो बहुत आसान है, तयम्मुम बहुत आसान है। और आपका रुख, पैर आपके पश्चिम की तरफ कर दे, सर पूरब की तरफ कर दे, जरा तकिया ऊंचा कर दे, आप इशारे से नमाज पढ़ो, आप इशारे से। यह वक्त है अल्लाह को याद करने का, यह वक्त है अल्लाह को याद करने का। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा वक्त तो ख़त्म हो गया, अभी आपको शौरा को सुनना है, समझे नहीं? खालिश तकरीर सुननी होगी तो मौलवी रईस साहब से कहिएगा कि खालिश तकरीर का जलसा करें, मुशायरा न करें। अच्छा, हाँ, आज अगर मैं ज़्यादा वक्त लूँगा तो हक तलफी होगी मेरे इन अजीज़ों की जिनको भी पढ़ना है, और मेरी अपनी मजबूरी क्या है, समझे नहीं? अभी चूँकि मौसम अच्छा है, प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं भी रात का जगा हुआ हूँ, फिर कहीं रात को जगना है। आपकी तो एक रात है, मेरी वो कहते हैं ना, हर रोज़ रोज़ ईद हर शब शबे बारात, समझे नहीं? हर रोज़ रोज़ ईद हर शब शबे बारात, इसलिए मैं भी रुखसत हूँगा। बात तो मेरी बिल्कुल नाक़िस रहेगी, मुकम्मल नहीं हुई, बस इतना फिर अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा,
मेरे किस अमल से बेहयाई फैल रही है। मेरी माँ और बहनें भी सुन लें, मेरे नौजवान सुन लें, बुजुर्ग सुन लें। अगर मेरे किसी अमल से बेहयाई फैल रही है तो रब्बे कायनात का फरमान इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों में जो बेहयाई को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सजा क्या है? लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। ये नहीं मरने के बाद सजा मिलेगी। अल्लाह फरमाता दुनिया की जिल्लत की सजा और आखिरत की जहन्नम की सजा। लहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब, खतरनाक अजाब, फिर दुनिया वाला, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा खुद बेहयाई से बचें, दूसरों को बेहयाई से बचाएं। अगर आपके मोहल्ले का कोई लड़का मनचला, आवारा, बेवकूफ, अहमक, शराबी, जुआरी किसी की बहन बेटी पे डोरे डालकर उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश कर रहा है, नौजवानों अहद करो इंशाअल्लाह मैं अपने पाक नबी की सुन्नत पर अमल करूंगा। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक औरत आई जिसका नाम शीमा था, कैदी थी, काफिरों के साथ आई थी, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की गरज से आई थी। मगर जब वो गिरफ्तार होकर आई और उसका सर खुला हुआ था तो मेरे नबी देखकर मुस्कुराए नहीं कि दुश्मन की बेटी जलील हो रही है। आपने अपनी वो मुबारक चादर जिसके बारे में फैयाज का और उलमाए देवबंद का अकीदा है, अगर उसकी एक धागा हमको कफन में रखने को मिल जाए तो खुदा का अजाब शर्मा करके हमारी कब्र से कहीं और चला जाएगा। उस चादर मुबारक को मेरे नबी ने उस औरत के सर पे डाल दिया। फरमाया बेटी बेटी है, बहन बहन है, चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, चाहे पंडित की हो चाहे सैयद की हो, बहन बहन है, बेटी बेटी है, उसका लिहाज करना है। आपके मोहल्ले किसी बहन बेटी पर अगर कोई कत्ल कर रहा है और कोई अपहरण करने की कोशिश कर रहा है, आपका अमल एक ये है, आप कहो हाँ हाँ मैं मोबाइल से मेजबान होटल में कमरा बुक करा देता हूं, और एक कहे कार मैं दूंगा भगाने के लिए। एक ये है और एक ये है कि आप आस्तीन चढ़ा के खड़े हो जाओ, कहो जब तक मेरी रगों में लहू दौड़ रहा है, ये चाहे हिंदू भाई की बेटी हो चाहे मुसलमान की हो, तुमको इस तक पहुंचने के लिए, इसकी इज्जत के लूटने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए तुमको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। नहीं पहुंचने दूंगा तुम। जिस दिन इस किरदार के साथ खड़े होगे, अल्लाह ताला ये जो हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा हो गया, अल्लाह इसको खत्म फरमा देगा। वो दीन से, इस्लाम से, शरीयत से, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से इंशाअल्लाह करीब होंगे। और दूसरे की बहन बेटी की हिफाजत के लिए अगर आपने अज़्म और हौसले से काम लिया है, कल हम कहीं अहमदाबाद और सुल्तानपुर और गुजरात और सूरत और बंबई चले जाएं कमाने के लिए, या दुबई और सऊदी, दोहा, कतर चले जाएं, हमारी बहन का कोई देखभाल करने वाला ना हो, अगर कोई नालायक लड़का बदतमीजी से उस पर गलत आंख डालने की कोशिश करेगा, अल्लाह तुम्हारी बहन की गैब से हिफाजत का इंतजाम फरमाए। जो ये चाहता हो मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बेटी की हिफाजत हो, मेरी बहन की हिफाजत हो, उसको दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना पड़ेगा। आज करो जैसी करनी वैसी भरनी, कमा तदानु तुदीनु, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो कांटे बोएगा उसको कांटे मिलेंगे, जो गेहूं बोएगा उसको गेहूं मिलेंगे। इसलिए शराब से, जुए से, भड़ों हिजड़ों की तरह मटकने से, समझे नहीं, अपने आप को बचाइए। आपके नाना मुफ्ती साहब हैं, आपके दादा हाजी साहब हैं, आपके चचा मौलाना साहब हैं, आपके मामू हाफिज जी हैं, समझे नहीं, या शहर के एक बाइज्जत आदमी हैं, समझे नहीं, आप उनकी इज्जत और शराफत का लिहाज रखिए। अगर आपका कदम फिसलता है, तुमको बाद में गालियां देंगे, कहेंगे बड़े मौलाना बड़े घूमत, अपने भतीजे का नहीं देखते, अपने नवासे का नहीं देखते, समझे नहीं, पहले उनको गाली देंगे बाद में आप गाली देंगे। आपका ये अमल आपके नाना और दादा और चचा और मामू
की ज़िल्लत का ज़रिया बनेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैंने अर्ज़ किया सादा ज़िंदगी इख्तियार करो, पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करो। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हो, ग़ुलाम हो, नबी की ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजारो। इसमें खैर है, बरकत है, आफियत है, सुकून है, इत्मीनान है। बेहयाई, आवारा गर्दी की जिंदगी के अंदर बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, हाय हाय है, हू है, जिंदगी का सुकून नहीं है। रात के 12 बजे अंधी पुलिया में बैठकर मोबाइल लगाए सगी खाला से जो बातें कर रहे हैं ना, किसी चुड़ैल से, उनसे पूछो उनको जिंदगी में सुकून है कि नहीं। वो कब सोते कब जागते खुदा को नहीं मालूम। और जब पागल हो जाते तो कहा मौलाना फजल साहब तावीज़ दे दो। कितने मेंटल हो गए लोग इस मोबाइल से, कितने नौजवान मेंटल हो गए, पागल हो गए, समझे नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझ नसीब फरमाए, समझ नसीब फरमाए। बुराई को होता हुआ देखे, हाथ से रोक सकते हैं हाथ से, जबान से रोक सकते हैं जबान से, वरना दिल से बुरा समझे। और दिल से बुरा समझने की पहचान और निशानी अलामत ये, हम वहां से हट जाए। 10 लोगों में से 8 हट जाएंगे, ये 2 की मजलिस खुद ब खुद बर्खास्त हो जाएगी, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। करके देखें इंशाअल्लाह, मुआशरे में समाज में सुधार आ जाएगा और आपका महल्ला पाक हो जाएगा। बहनें बेटियां जो सहमी सहमी रहती हैं, अगर कोई माँ, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और अपने मैके चली गई, वो बेचारी खौफ ज़दा है, मेरी बेटी अकेली है, मेरा एक छोटा बेटा है, अल्लाह जाने रात को क्या हो। जब मुआशरा और समाज पाक हो जाएगा, वो दौर आएगा, वो दौर आएगा। मैं हैदराबाद जा रहा था, एक पंडित जी अपनी बेटी को लेकर आए लखनऊ स्टेशन पर, ट्रेन पर। मेरे ये सीट मेरी है, वो सीट उस बच्ची की थी। एक बर्थ आमने सामने, तकरीबन नीचे मिला के 6 लोग बैठे। उसमें एक मैं नबी का गुलाम और कलमे वाला था, बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। पंडित जी ने उन लड़कों से नहीं कहा जो धागे पहने हुए थे, कड़े पहने हुए थे और छल पहने हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, चच्चा मेरी बिटिया का ख्याल रखिएगा, मेरी बिटिया बेंगलोर जा रही है पढ़ने के लिए, आप मेरी कम से कम 10 बार ट्रेन छोड़ने। उन्होंने मुझसे कहा। मैंने सोचा, या अल्लाह, इनके मजहब के गैर मुस्लिम नौजवान बैठे, ये इनसे नहीं कह रहे हैं, ये मुझसे कह रहे हैं। क्यों? इनको यकीन है कि ये दाढ़ी और ये टोपी, ये कुर्ता पैजामे वाला मेरी बेटी के साथ दगा नहीं करेगा, ये फरेब नहीं करेगा, ये बदनिगाही नहीं करेगा, और अगर कोई गलती करने की कोशिश करेगा तो ये रोकेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला फिर आपको वो मकाम देंगे, वो इज्जत अता फरमाएंगे। परवरदिगार आलम हमें और आप सबको समझ नसीब फरमाए। जो मैंने कहा है मेरा एक दर्द था, जो मैंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह ताला आपके मुआशरे और समाज को अल्लाह ताला पाक फरमा दे, हमारे घर के मुआशरे को अल्लाह पाक फरमा दे। अल्लाह सबको अपने घर से जोड़ दे और अल्लाह ताला अपने कुरान की और दीन की बरकतों से आप सबको माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हज़रात, समझे? बस 2 ही बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह शौराए कराम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। ठंडा पानी लाग रखा है यार आप। चलो चलो शायर अपना इंतजाम खुद रखता है माशाअल्लाह। बस बेटा 2 घूंट, जज़ाकल्लाह। शायद ज्यादा गर्म तो नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, है तो तेज ही गर्म। ठीक, बस नबी अकरम शफी आज़म दुखी
दिलों का पयाम ले लो नबी अकरम शफीए आज़म दुखी दिलों का पयाम ले लो तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं सलाम ले लो सलाम ले लो सलाम ले लो हमारे आका सलाम ले लो नबी अकरम कदम कदम पर है खौफे रहज़न ज़मी भी दुश्मन फलक भी दुश्मन तुम अपने दामन में आज आका तमाम अपने गुलाम ले लो तुम अपने दामन में आज आका तमाम अपने गुलाम ले लो सलाम ले लो सलाम ले लो हमारे आका सलाम ले लो ये दिल में अरमां है तैयब पुने मज़ार अक़दस पे जाके एक दिन सुनाऊं उनको जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने का मौका अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। ये दिल में अरमां है तैयब पुने मज़ार अक़दस पे जाके एक दिन सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का और कहूँ मैं उनसे सलाम ले लो सलाम ले लो सलाम ले लो हमारे आका सलाम ले लो नबी अकरम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहतरम हज़रात